So good afternoon to all the children which are waiting for the next video of solid state. आपने देखा था पिछले वीडियोस में कि अपन ने क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो थे उनको 3 कंटिन्यूस लेक्चर्स लिए थे 1, 2, 3 करके, जिसमें हमने आपको पूरा बताया था कि सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कैसे लैटिस के अंदर बैठे रहते हैं और किस तरह से उनकी पैकिंग 3D में होती है। ये पूरा आपने कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो पढ़ेंगे आज हम लेंगे एक नया टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है पैकिंग इफ़िशियंसी। आपको अगर कोई पूछे आपसे कि पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब क्या है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप यहाँ से कहीं जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, USA जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, एनीवेयर, यू हैव टू पैक योर लाइक वॉट एवर यू वॉन्ट टू टेक इन अ सूटकेस। उसके अंदर हम देखेंगे कि वो जैसे 2 बंदे जा रहे हैं, एक बंदे ने ऐसे पैकिंग करी है कि उसने सामान उठा के ऐसे डाल दिया, और दूसरे बंदे ने इस तरह से पैकिंग करी है कि उसके बैग में खाली जगहें कम से कम है और पूरा सामान, मतलब पूरा बैग जो है वो पैक्ड है सिस्टमेटिक वे में सामान से, तो वो पैकिंग ज़्यादा इफ़िशियंट होगी। तो पैकिंग इफ़िशियंसी का मतलब ये है कि वो पैकिंग जिसमें खाली या वैकेंट स्पेसेस कम से कम हो। द परसेंटेज ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस इज गिवन बाय द नेम पैकिंग इफ़िशियंसी। तब आप लोग सब हेडिंग डालेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी, सब लोग अपनी कॉपी में डाल दें हेडिंग पैकिंग इफ़िशियंसी, है ना। तब इसके अंदर हम लिखेंगे इट द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल। तो पैकिंग इफ़िशियंसी की डेफिनेशन इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस, परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस filled by the particles, ठीक है। दिस इज नॉन एज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट इज पैकिंग इफिशियंसी के टोटल जो भी हमारे पास स्पेस है क्रिस्टल के अंदर, उस स्पेस में परसेंटेज ऑफ द ऑक्यूपाइड स्पेस, परसेंटेज ऑफ द टोटल स्पेस फिल्ड बाय द पार्टिकल्स, मतलब द मोस्ट इफिशियंट लैटिस और द पैकिंग इज दैट वन वेयर लेस वैकेंट स्पेसेस आर देयर। तो वहीं पर एक लाइन नीचे लिख सकते हैं अपन, द मोस्ट इफिशियंट पैकिंग इज दैट वेयर वैकेंट स्पेसेस आर लेस, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ये काय का इंट्रोडक्शन है बेटा? ये हमारा इंट्रोडक्शन है पैकिंग इफिशियंसी का, ठीक है। अब हम पैकिंग इफिशियंसी पढ़ेंगे CCP और HCCP, मतलब 3 तरह की हमें पैकिंग इफिशियंसी हमारे कोर्स में है। पहला हम लेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन HCP और CCP, सेकेंड हमारा होगा पैकिंग इफिशियंसी इन BCC, बॉडी सेंटर्ड, और लास्ट हमारा होगा पैकिंग इफिशियंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो फर्स्ट टुडे वी आर टेकिंग, राइट द साइड हेडिंग इन योर कॉपी 1, पैकिंग इफिशियंसी इन HCP एंड CCP। आई थिंक आपको ये सब पता है क्योंकि आपने पैकिंग बहुत डिटेल में पढ़ ली है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCP? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। What is the full form of CCP? Cubic close packing. So what is our aim today? To get the packing efficiency, there is a derivation, very simple derivation. ये वाला पार्ट फुल स्कोरिंग वाला है। अगर ये एग्जाम में आता है तो हमें फुल मार्क्स मिलता है, या 2 नंबर का या 3 नंबर का, ये आ सकता है। आपको मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, क्लोज पैक का जो 3rd लेक्चर था और लास्ट वाला, कि HCP एंड CCP आर इक्वली इफिशियंट। हैव यू रिमेंबर? 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, इसलिए उनकी जो डेरिवेशन है वो भी सेम होएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी इन HCP एंड CCP में वही लाइन दोहरा देंगे हम, एज बोथ HCP एंड CCP आर इक्वली इफिशियंट, बोथ ऑफ देम मीन्स 74%, है ना, ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स, is occupied by
स्फीयर। 74% जो स्पेस है वो कैसे ऑक्यूपाइड है, वो ऑक्यूपाइड है बाय स्फीयर्स। इसलिए हमारा CCP और SCP का डेरिवेशन सेम होगा। इसमें हम एक क्यूब बनाएंगे, अपन सब आप चाहो तो साथ भी बना सकते हो। अपन सब लोग एक क्यूब बनाएंगे, मैं आपके साथ साथ, आप मेरे बनाते जाइए। एक क्यूबिक लैटिस बना रहे हैं, देखिए कैसे अपन ने क्यूब बनाया। ये हमारा क्यूब बना है। इस क्यूब को हम एक नाम दे देंगे, ये हमारा एक नाम है इसका। जैसे सपोज दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, D, E, F, G and H. So this is a simple cube which I have. Normally we are interested in cubic lattice. इसके अंदर आप सब जानते हैं ये जो बनी हुई हैं आपके सामने, ये सारी फेसेस हैं, है ना। हर फेस, यू नो वी हैव 6 फेसेस, और ये हमारा बॉडी है। यहाँ पर अगर हम एक फेस पे एक अलग पेन से अपन क्या करते हैं, हम एक अलग पेन से हम एक फेस के ऊपर एक डायगोनल बनाते हैं। आप जानते हो, इतना मैथ्स हर बच्चा जानता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल। यहाँ पर आप, अगर मैं एक डायगोनल बना देती हूँ, कहाँ पर, फेस पे ना। अगर फेस पे मैं एक डायगोनल बना देती हूँ, आप सब देख रहे हैं ये डायगोनल CE जो है वो मेरा डायगोनल मैंने बना दिया। तो अगर मैं एक फेस पे डायगोनल बना देती हूँ तो मैं उसको यहाँ पर अपन स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डेरिवेशन। सपोज इस तरह से स्टार्ट करेंगे, सपोज अ क्यूब ABCDEFGH इज देयर, ठीक है। हेयर, यहाँ पर फेस डायगोनल, फेस पे जो डायगोनल बना है ना, हेयर फेस डायगोनल CE इक्वल टू B। अभी आप कहोगे मैडम ये B कहाँ से आया, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने एज्यूम करा है, हम लोगों ने एज्यूम करा है कि B जो है वो सिंबल हमने दिया है काय का बेटा, फेस डायगोनल का। तो फेस डायगोनल का जो सिंबल है वो क्या है, B, और यहाँ पर फेस डायगोनल क्या है, CE। इतना मैथ्स हम सबको आता है, और इतनी बात हमें आती है कि जो एज होती है क्यूब का, जो एज है, एज लेंथ को हम एक सिंबल देंगे स्मॉल a। तो ये आपको दिख रही है, ये एज लेंथ है, एजेस दिख रही है, ये सब एजेस हैं। हाउ मेनी एजेस आर देयर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 10 11 12। आप सब जानते हो अपना ये रूम है, इस रूम के अंदर ये एजेस हैं, दिख रहा है, ये एक दीवार एज है, ये ऊपर एक एज है, ये हमारा एज है। इस तरह से अगर आप गिनोगे जिस रूम में बैठो तो आपको 12 एजेस मिलेंगी। तो हम यहाँ पर एक एज्यूम कर रहे हैं फेस डायगोनल को, जो CE था हमारा वो B है। एज लेंथ को भी हम एज्यूम कर रहे हैं, एज लेंथ हम उसका सिंबल दे रहे हैं स्मॉल a, ठीक है। तो एज लेंथ हमारा स्मॉल a है और फेस डायगोनल हमारा स्मॉल b है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, आपका ट्राइंगल आप देख लो CBE, ध्यान से देखना, इन ट्राइंगल CBE हमने एक थ्योरम पढ़ी थी मैथ्स में। CBE की थ्योरम ये कहती थी कि CE स्क्वायर, ये वाला CE स्क्वायर, ये फेस डायगोनल, इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। अच्छी तरह आप देखिए जो मैंने डेरिवेशन का ये वाला स्टेप लिखा है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत इजी है, सिंपल मैथमेटिकल एक डेरिवेशन है जो कि लग रहा है केमिस्ट्री नहीं है, बट वो केमिस्ट्री ही है। क्या चीज़, CE स्क्वायर इक्वल टू CB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द सिंबल ऑफ CE स्क्वायर, अभी आपने देखा B स्क्वायर, तो दिस इज योर B स्क्वायर इक्वल टू व्हाट इज CB स्क्वायर, दिस इज एज लेंथ, तो ये A स्क्वायर प्लस व्हाट इज BE स्क्वायर, दिस इज अगेन एन अदर एज लेंथ प्लस A स्क्वायर। तो क्या हमें समझ में आया कि B स्क्वायर जो हमारा है वो किसके बराबर है, 2A स्क्वायर। B स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर, यानी अगर हम B अकेला ले रहे हैं बेटा, तो B हमारा अकेला क्या हो जाएगा, √2A। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन बिटवीन द लाइंस आते हैं। तो इस फॉर्मूले को आप अंडरलाइन कर दो। अभी डेरिवेशन यहाँ तक एक बढ़िया फॉर्मूला मिला है कि फेस डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू एज लेंथ, और √2 1.414 होता है। अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं कि √2 इक्वल टू 1.414, और B फेस डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू A विच इज एज लेंथ। यहाँ तक समझ गया सब लोग। तो अपन अभी डेरिवेशन यहाँ तक हमारा आया है, हम इसको
स्टेप देना चाहो अगर डेरिवेशन को, तो इसको स्टेप नंबर 1 दे दो आप, इसको स्टेप नंबर 2 दे दो, इसको स्टेप नंबर 3 दे दो। तो फेज डायगोनल इक्वल टू √2a। अब जो नेक्स्ट हमारा आ रहा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं। जो भी फेज डायगोनल है बेटा, उसके ऊपर 3 स्फेयर्स आती हैं। फेज डायगोनल पे कितनी स्फेयर्स आती हैं? 3 स्फेयर्स आती हैं। किस तरह से वो 3 स्फेयर्स बनी होती है मैं बना के बता रही हूँ आपको, डायग्राम यहाँ पर बोर्ड पे आप देख लें अच्छी तरह कि 3 स्फेयर्स कैसे आती हैं। देखिए, एक स्फेयर्स ऐसे आती है जिसका आधा रेडियस यहाँ होता है, आधा दूसरे फेस पे होता है। एक फेस पूरी आती है यहीं, और एक आखिरी फेस भी ऐसे आती है कि उसका आधा रेडियस यहाँ है और आधा रेडियस दूसरे वाले फेस पे है। तो इस तरह से 3 स्फेयर्स आती हैं। कहाँ पर आती हैं 3 स्फेयर्स? ये 3 स्फेयर्स आपके पास फेस डायगोनल पे 3 स्फेयर्स आती हैं। प्लीज रिमेंबर, ऑन फेस डायगोनल हाउ मेनी स्फेयर्स आर देयर? 3 स्फेयर्स आर देयर इन सच अ वे दैट 1 स्फेयर इज फुल्ली इनसाइड एंड द अदर 2 स्फेयर्स के आधा यहाँ है, आधा दूसरी फेस में है। तो अगर आप रेडियस से मतलब इसको करेंगे रेडियस से, तो ध्यान से देखिए, ये एक आर आ गया, ये आर है, यहाँ पर इस रेडियस का पूरा डायमीटर भी, तो ये आर और ये जो कॉर्नर्स वाली है उनका एक आर, और जो अंदर वाली है उसके दोनों आर, ये आर बना दिए। मतलब एक फेस डायगोनल पे अगर कोई बताए हाउ मेनी रेडियस, 4 आर, करेक्ट। एक जो स्फेयर पूरी है उसका फुल आर और एक जो कॉर्नर्स पे उसका आधा बाहर है, तो 1 आर, और दोनों कॉर्नर्स वाली के 1 आर, मतलब B इक्वल टू 4 आर। व्हाट इज B? फेस डायगोनल। तो अपन कहेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, ऑन दी फेस डायगोनल, on the face diagonal 3 spheres are there। ठीक है, तो फेस डायगोनल पे कितनी स्फेयर्स हैं? 3 स्फेयर्स आर देयर, मीन्स फेस डायगोनल इज B इक्वल टू 4 आर। बी पे कितने रेडियस है? 4 आर। ये अपना स्टेप नंबर 4 हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि B का हमने अभी डेरिवेशन निकाला था, B इक्वल टू √2 इंटू ए। तो B के बदले आप लिख लेंगे √2 इंटू ए इक्वल टू 4 आर, स्टेप नंबर 5। अब अगर मुझे R अलग निकालना है, जैसे खाली अकेला R निकालना है मुझे, तो इफ़ आई वॉन्ट टू गेट R, तो आई कैन से R इक्वल टू √2 इंटू ए बाई 4। ठीक है, आई बात समझ? तो आप लिख लेंगे। और कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें A निकालना है, तो A इक्वल टू 4R अपॉन √2। यू कैन राइट बाई एनी वे, यू कैन राइट R सेपरेटली और यू कैन राइट A सेपरेटली। मतलब आपको सिर्फ इतना आना चाहिए कि 4R फेस डायगोनल पे 4R है, तो फेस डायगोनल √2a है इक्वल टू 4R। तो आप A भी निकाल सकते हो इसकी मदद से, या R भी। अगर आप इस फॉर्मूले को दोनों को आप बॉक्स में भर लो, ये अपन ने भर लिए दोनों को बॉक्स में, है ना। ये दोनों फॉर्मूलाज हमने बॉक्स में भर लिए। अब हमें क्या चीज़ समझ में आ रही है, इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। आप मैथमेटिकली हर बच्चा इतना जानता है कि अगर हम इसको यूँ लिखें, इसको अगर मैं ऐसे करके लिखूँ, A इक्वल टू 4R अपॉन √2 into √2 upon √2. Can I do like this? Yes, of course. Why not? So this 2 into 2 4, √4 will be equal to 2, correct? तो ये हो जाएगा 4R into √2 upon √4 यानी 2। ये 2 से यहाँ 2 आ गया, तो A का फॉर्मूला आ जाएगा 2 √2R। देख लो आप कितना बढ़िया एज लेंथ का फॉर्मूला, जिससे बहुत बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो आप ये लिख लो जल्दी से, यहाँ तक डेरिवेशन आप पूरा कंप्लीट करें। एज लेंथ इक्वल टू 2 इंटू √2R, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एज लेंथ। तो A इक्वल टू 2 इंटू √2R। यहाँ तक हम लोग सब समझ गए हैं, अच्छी तरह हमें लग रहा है आप सब समझ गए हैं यहाँ तक। अब आप मुझे बताइए, हर बच्चा जानता है कि अगर कोई किसी से पूछे कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इक्वल टू A क्यूब। आई थिंक यू नो दिस, है ना। अब अगर आपका स्ट्रक्चर जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, काय का डेरिवेशन अपन कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं CCP का। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि CCP के अंदर जो यूनिट सेल होती है बेटा, वो FCC होती है। वी रिमेंबर दिस, इन CCP द यूनिट सेल इज FCC। और FCC के अंदर ये भी पता है हमें कि हाउ मेनी स्फेयर्स आर देयर, Z इक्वल टू 4 है। वी रिमेंबर FCC में पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे होते हैं,
कॉर्नर वाला पार्टिकल 1/8 कंट्रीब्यूट करता है, तो 8 × 1/8 इक्वल टू 1। देन एफसीसी में हर फेस पे एक पार्टिकल बैठा होता है, हाउ मेनी फेसेज यू हैव 6, एंड फेस सेंटर वाला पार्टिकल हाफ कंट्रीब्यूशन करता है, तो 6 × हाफ इक्वल टू 3, 3 + 1 इक्वल टू 4। क्या हुआ इसका मतलब कि एफसीसी के अंदर हाउ मेनी स्फेयर्स आर देयर, 4 स्फेयर्स आर देयर। और एक स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, सबको पता है व्हाट द वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, 4/3 πr³। और हमारे पास कितनी स्फेयर्स हैं, 4, तो 4 × 4/3 πr³। तो अगर हम पैकिंग इफिशियंसी निकालना है तो पैकिंग इफिशियंसी का एक फॉर्मूला याद करना है पहले सबको, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम इंटू 100। तो हम अब एक काम करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे एक लाइन, आप लिख लें मेरे साथ, सब लोग एक लाइन लिख लेंगे। इसके बाद a = 2√2r हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको आप 6 कर दो, कीप इट एज इक्वेशन नंबर 6। ओके, अब एक लाइन लिखे मेरे साथ सब लोग, इन CCP द यूनिट सेल इज FCC, इन CCP द यूनिट सेल इज FCC which contain 4 particles. In CCP, the unit cell is FCC which contain 4 particles. Full stop. New line से, volume of one sphere equal to 4/3 πr³। Volume of one sphere equal to 4/3 πr³। एक स्फेयर का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 4/3 πr³। बट आपके पास कितनी स्फेयर्स हैं, 4, तो अपन ऐसा लिख रहा है, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर इक्वल टू 4/3 πr³। बट इन FCC 4 स्फेयर्स आर देयर, है ना। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे पैकिंग इफिशियंसी का। अभी मैं PE कर देती हूँ उसको, वैसे आपको पूरा लिखना चाहिए बट अभी मैंने शॉर्ट में पैकिंग के लिए P इफिशियंसी के लिए E। पैकिंग इफिशियंसी इक्वल टू 4 × वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर, 4 × वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। या आप बॉक्स में भर लें, पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला है ये, प्लीज कीप इट इन अ बॉक्स। अगेन आई विल रिपीट एंड एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैकिंग इफिशियंसी। वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर, लेकिन हमारे पास कितनी स्फेयर है FCC में, 4, तो 4 × वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर अपॉन total volume of the cube into 100. Let us substitute on this formula. So when we substitute on this formula, what we are getting it, packing efficiency equal to 4 × एक स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ है ना, डिवाइडेड बाय a³। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, a। तो ये हमारा 7th स्टेप हो गया। हम जानते हैं कि a³ के बदले हम क्या, यहाँ पर हम शॉर्ट करेंगे 16/3 πr³ अपॉन a के बदले में क्या लूँगी, 2√2r, 2√2r का क्यूब इंटू 100। यहाँ पर भी इंटू 100 आएगा, देख लें अच्छी तरह। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। तो पैकिंग इफिशियंसी 4 × 4 16/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज 2√2r का क्यूब। अब जब इसको आप अलग से करोगे तो √2 को 3 दफ़ा जब मल्टीप्लाई करोगे तो वह √2 × 2 √ 4 बाहर आएगा 2 से, तो ये 2 और ये 2 4 हो जाएंगे, और 4 को इससे जब आप मतलब डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 4/3, और यहाँ पर √2 एक बच जाएगा, है ना। तो अपन थोड़ा इसको शॉर्ट कर देते हैं, एक स्टेप और शो कर देते हैं अपन। ये हमारा स्टेप नंबर 8 था, हम एक और स्टेप शो कर रहे हैं। यहाँ पर 16 πr³ 16/3 अपॉन 2 × 2 ये
3 दफ़ा जब √2 को करोगे आप तो √2 हो जाएगा आपका √2 इंटू 2 इंटू 2, तो √2 रहन दो, 2 इंटू 2 4, √4 2 चला जाएगा बाहर, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 टू द 8 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 16, समझे। तो ये मतलब आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ ले देती हूँ 16 √2r³ इंटू 100। देखें आप जल्दी से, यहाँ तक आपका आई थिंक मतलब सिंपल मैथ्स है, वो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं अपन सिंपल मैथ्स को कर रहे हैं। अब इसको और शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि r³ से कर गया 16 से कट जाएगा, और फिर पैकिंग इफिशियंसी याद करना है, अपन ने पहले भी पढ़ा था 74%। तो एक दफ़ा आप 1 मिनट लेइए, जल्दी से आप इसको देख लें, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं एक दफ़ा इसको हल्का सा जल्दी से रिवाइज करवा दूं ताकि आप इसको आगे कंप्लीट कर लें जल्दी से। तो ये हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने पढ़ा है पैकिंग इफिशियंसी इन CCP और HCP, बिकॉज इन बोथ ऑफ देम द पैकिंग इफिशियंसी इज 74%। यानी क्या मतलब हुआ 74% का? इसका मतलब ये है कि 74% ऑफ द स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स।